हमारे बड़े बूढ़े कहते सुनते आए हैं कि हमारे जन्म के समय से ही हमारा भाग्य तय हो जाता है और उसी के चलते हमारे विचार और कर्म बनते रहते हैं। कुछ लोग इसके विपरीत भी बोलते हैं, किंतु जब जिंदगी उन्हें उनकी असलियत से रूबरू कराती है तो वे भी भाग्य को मानने के लिए तत्पर हो जाते हैं। कई बार हम सोचते कुछ और हैं और कुछ और ही हो जाता है। ये सब हमारे नसीब का ही तो खेल है। पुरानी कहावत है, भाग्य के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। इसे राजा को रंक और रंक को राजा बनाने में देर नहीं लगती। इसी विषय पर मैं आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक राजा था। उसका राज्य बहुत ही खुशहाल था। उसकी 3 पुत्रियाँ थीं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। राजा की तीनों बेटियां अपने पिता से बहुत प्रेम करतीं। एक दिन राजा अपने महल की छत पर टहल रहा था। अचानक उसको पता नहीं क्या सूझी। उसने अपनी तीनों बेटियों को बुलाया और कहा, बेटियों, आज मैं तुम लोगों से एक बात पूछता हूँ। क्या तुम लोग मेरा दिया खाती हो, मेरे भाग्य का खाती हो? दोनों बड़ी बेटियां बोलीं, जी पिताजी, हम आपका दिया हुआ और आपके भाग्य का ही खाते हैं। किंतु तीसरी बेटी, जिसका नाम मोहिनी था, वह चुप रही। महाराज ने कहा, बोलो बेटी मोहिनी, क्या तुम मेरी बात से सहमत नहीं हो? मोहिनी बोली, जी नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे तो मैं आपके राज्य में रहती हूँ और आप हम सबके पालनहार हैं, किंतु रही बात भाग्य की तो वो मैं अपने नसीब का खाती हूँ। राजा को अपना अपमान लगा। उसने अपने क्रोध पर नियंत्रण करते हुए कहा, बेटी, कहीं तुम भूलवश गलत तो नहीं बोल गई? मोहिनी बोली, नहीं पिताजी, मैं अपने भाग्य का दिया ही खाती हूँ। उसने दोबारा अपनी वही बात दोहरा दी। अब राजा को गुस्सा आ गया। बोला, देखते हैं। कुछ दिनों बाद राजा ने अपनी दोनों बड़ी बेटियों का विवाह किसी बड़े राज्य के राजकुमारों के साथ कर दिया और तीसरी बेटी मोहिनी का विवाह एक कौवे से कर दिया, जो उनके महल की मुंडेर पर आकर बैठ गया था। मोहिनी ने अपने विवाह का विरोध किया, किंतु राजा को तो जैसे जिद थी। बोला, अब तुम अपने भाग्य का खाओ, और उसे राज्य से कुछ दूरी पर एक जमीन का टुकड़ा दे दिया। मोहिनी उस कौवे को साथ लेकर महल से बाहर आ गई। उस जमीन पर जाकर देखा तो वो बंजर जमीन थी। कहाँ वो महलों में रहने वाली नाजुक सी राजकुमारी, और कहाँ आज वो बंजर जमीन पर अपने कौवे पति के साथ थी। भाग्य का खेल वो समझ नहीं पाई और घबराकर रोने लगी। उसने कौवे को उड़ाना चाहा, किंतु वो उड़ा नहीं, उसी के साथ रहा। कहने लगी, ये देखो भाग्य का खेल। एक राजकुमारी कौवे पति के साथ इस बंजर जमीन पर आ गई। फिर उसने सोचा, इस तरह रोने से काम नहीं चलेगा। उसने साहस से काम लिया। पहले वो नदी किनारे स्नान करने गई, पानी पिया और फिर उस कौवे को एक टीले पर बिठाकर समीप के बगीचे से कुछ फल तोड़कर लाई और खुद भी खाए और कौवे को भी दिए। तभी तेज़ हवा चलने लगी। उसने सोचा, इस तरह तो नहीं रहा जा सकता, एक झोंपड़ी बनानी ही पड़ेगी। और वो कुछ डंडे, घास आदि एकत्र कर गड्ढा खोदने लगी ताकि उन पर डंडों को ठीक से टिका सके। अभी गड्ढा एक हाथ ही खोदा था, तभी किसी चीज़ से उसकी खुरपी टकराई तो मोहिनी को उत्कंठा जागी। अब उसने और गहरा गड्ढा खोदा। खोदते खोदते उसे शाम हो गई। उसमें से एक बड़ा कलश निकला जो स्वर्ण शर्फियों से भरा पड़ा था। अगले दिन राजकुमारी ने वहाँ महल की नींव डलवा दी और
कुछ ही महीनों में उस स्थान पर अपने पिता से भी बड़ा सुंदर और शानदार महल खड़ा कर दिया। इस बीच वो कौवा हमेशा उसके साथ रहा। अब तो राजकुमारी को अपने उस कौवे पति से भी प्रेम हो गया। दोनों संग संग रहते। एक दिन मोहिनी ने प्रेमवश आवेश में आकर उस कौवे को चूम लिया। उसके चूमते ही एक चमत्कार हुआ। वो कौवा एक बहुत ही सुंदर राजकुमार में बदल गया। उसने बताया, मुझे अपने सुंदर होने पर अहंकार था। एक दिन मैंने उसी अहंकार में एक जादूगरनी का अपमान कर दिया। तब उस जादूगरनी के श्राप से मैं कौवा बन गया और तुमने इस बदसूरत कौवे को प्रेम करके उसका श्राप तोड़ दिया। ये सभी बातें मोहिनी के पिता के पास भी पहुंची और वो ये सब देखने के लिए स्वयं अपनी बेटी के महल में आए। उसका ठाट बाट देखकर अचंभित रह गए और वह राजकुमार से भी मिले। अब उसे लगा कि माध्यम कोई भी हो सकता है, परंतु खाते सब अपने नसीब का ही हैं। अब राजा ने उस राजकुमार से अपनी बेटी का पुनः विवाह करके उसके राज्य के लिए उसे खुशी खुशी विदा कर दिया।